हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 6 में हमने टाइम पोजीशन ग्राफ के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम उसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 में वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, ये मैंने ऑलरेडी इसलिए लिख लिया है कि फिर बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको पहले से ही नोट कर लिया है। क्या है? द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब हो गया कि जो ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में ड्रॉ किया जाएगा उसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था उसको बोलते थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहां पर बस यही लैंग्वेज लिखी है, द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, पहले वाला जो ग्राफ पढ़ा वो भी यूनिफॉर्म मोशन में है, ये वाला ग्राफ पढ़ रहे जो ये भी यूनिफॉर्म मोशन में है। टू ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए जो वेलोसिटी है उसको वाई एक्सिस पर कंसीडर करते हैं और जो टाइम है उसको एक्स एक्सिस पर कंसीडर किया जाता है। ये हमने जो है इस एक्सिस पर टाइम को कंसीडर कर लिया है और इस एक्सिस पर हमने वेलोसिटी को कंसीडर कर लिया है। एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से, इस पाथ पर मूव कर रही है, PA2 पाथ पर मूव कर रही है। ठीक है, इसमें यही लिखा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v वेक्टर then the magnitude of its velocity at t equal to 0, t equal to t naught, t equal to t1, t equal to t2, t equal to t3, t equal to t4, हम अगर जितने भी टाइम ले रहे हैं उन सभी इंस्टेंट पर, उन सभी टाइम पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज क्या है, v है। ये जो है v वेलोसिटी से मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में। अब यही जो है जो मैंने ऊपर बोला है इसको एक टेबल में लिख दिया, टाइम वेलोसिटी टेबल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एज फॉलोज। क्या है? जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी v है, टाइम t नोट है तो वेलोसिटी v है, टाइम t1 है तो वेलोसिटी v है, टाइम t2 है तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो v है। इसको हमने जो है tv, जैसे एक्स वाई पॉइंट मेंशन करते हैं उसी तरीके से हमने टीवी मेंशन कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि जैसे हम एक्स वाई के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पर टीवी में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि टी को जो है एक्स एक्सिस पर लिया गया है और वी को वाई एक्सिस पर लिया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है 0v, टी नोट वी, t1v, t2v, ये हो गए कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है, इनको कोई नाम दे दिया पॉइंट्स P, A नोट, A1, A2, A3, जो भी आप नाम देना चाहे वो दे सकते हो। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो पाथ है इस पाथ का स्लोप क्या है। अब इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रखा, हमने इसमें 3 पॉइंट ले रखे हैं, ए नोट, A1, A2। मैं चाह रहा हूं इसका स्लोप निकाल लूं, इसका स्लोप निकाल लूं, इसका स्लोप निकाल लूं। ये स्लोप निकाल करके मैं चेक करना चाह रहा हूं कि लाइन किस तरह की आती है। चलिए देखिए, पहले मैं लिख देता हूं स्लोप। स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां पर हम स्लोप निकाल रहे हैं इस पोर्शन का, तो यहां मैंने इसको लिख दिया है एम पी ए नोट इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1। y2 क्या होगा हमारा, v माइनस v अपॉन टी नोट माइनस 0, यानी v माइनस v अपॉन टी नोट माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 0 आ गया सिंप्लीफाई करके। ऐसे ही मैंने स्लोप निकाल लिया है एम ए नोट A1
ए नोट ए वन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप निकाल लिया। फॉर्मूला यही है y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी ये होगा v माइनस वी अपॉन t1 माइनस टी नोट, दिस विल बी ऑल्सो 0। अब मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूं a1 a2, m a1 a2, इसका स्लोप भी v माइनस वी अपॉन t2 माइनस t1, दिस इज इक्वल टू 0। ये स्लोप भी 0 आ गया। तीन पोर्शन के आपने स्लोप निकाले, तीनों के तीनों सेम आ गए 0। इसका मतलब ये हो गया कि एम पी ए नोट इज इक्वल टू एम पी ए नोट ए वन इज इक्वल टू एम ए वन, सॉरी इसको ए वन लिख लेना, ए वन ए नो टू इज, तीनों इक्वल आ गए। और जब ये तीनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि जो PA2 है, इसका मतलब PA2 जो लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है T एक्सिस यानी टाइम एक्सिस है। ये जो लाइन होगी PA2, ये क्या होगी हमारी टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। अब इसी को मैं लिख देता हूं लैंग्वेज में, देयरफॉर ग्राफ between velocity and time, between velocity and time, क्या हुआ, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है ऑब्जेक्ट का, वो क्या होगा, पैरेलल हो गया, ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन and parallel to x एक्सिस कह दीजिए आप यहां पर, या t एक्सिस कह दो क्योंकि x को आपने टाइम एक्सिस ले रखा, ये जो है x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, अब यहां पर हमने जो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं उनको डिनोट कर देते हैं, लेट ए नोट ए वन ए टू, आगे क्या है, बी द पॉइंट्स ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोरस्पॉन्डिंग टू इंस्टेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग टू इंस्टेंट्स, किस इंस्टेंट पर है, टी नोट, T1 एंड T2। क्लियर है। अब इसको मैं नीचे मेंशन कर देता हूं, क्या, ये जो OP है, अगर OP देखें किसके इक्वल है, ये वेलोसिटी V के है, A नोट B नोट किसके इक्वल है, ये भी वेलोसिटी के है, A1 B1 क्या है, ये भी वेलोसिटी है, तो इसको मैं लिख देता हूं, देन OP इज इक्वल टू A नोट B नोट इज इक्वल टू A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 इज इक्वल टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये जो टाइम है कितना है, OB नोट, यहीं लिख देता हूं, चलिए मैं, ये हो गया OB नोट, ये हो गया आपका T नोट के इक्वल हो गया, और ये हो गया OB1 कितना हो गया, T1, OB1 इज इक्वल टू T1 एंड OB2 इज इक्वल टू क्या हो गया है, T2। ये जो कुछ आपने लिखा है उसको आपने यहां पर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इस टाइम इंटरवल में T0 से T1 का जो टाइम इंटरवल है, हम इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं, और फिर T1 से T2 जो इंटरवल है इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं, और दोनों डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन देखते हैं क्या आता है। तो चलिए पहले ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, तो यहां निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट
इन टाइम इंटरवल T1 माइनस T0, इस टाइम इंटरवल में निकाल रहे हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, यानी वेलोसिटी होगी यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हुई यहां पर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो सारी v ही है, सब जगह पर v है, इनटू टाइम इंटरवल क्या हुआ T1 माइनस T0। क्लियर है? अच्छा v तो हर जगह सेम ही है, OP भी v है, A नोट B नोट भी v है, A1 B1 भी v है, तो मैंने इस v के जो प्लेस पर लिख दिया है A नोट B नोट, v के प्लेस पर, ये देखिए मैंने ऊपर नोट कर रखा है A नोट B नोट। ठीक है, T1 को क्या लिखा है आपने OB1 इंटू लिख दिया OB1 माइनस OB नोट, ये हो गया A नोट B नोट इंटू, देखिए जरा OB1 में से यानी इस वाले पोर्शन में से OB1 यहां से यहां तक में से आपने OB नोट माइनस किया तो ये बचा B नोट B1, B नोट B1, B नोट B1। क्लियर है? B नोट B1। तो ये क्या कंक्लूजन निकल के आया, देखो ये हो गया A नोट B नोट यानी ये, और B नोट B1 ये, यानी एक रेक्टेंगल बन गया। इसकी और इसकी अगर मल्टीप्लाई की जाएगी तो इसका मतलब हो गया ये इसका एरिया हो गया। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम लिख दीजिए A नोट B नोट B1 A1, यानी क्लियर कंक्लूजन ये निकल के आया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम इंटरवल T1 माइनस T0 में वो हमेशा उस एरिया के इक्वल होगा। कौन से एरिया के? इस एरिया के इक्वल होगा जितना ये रेक्टेंगल एरिया बना रहा है। ठीक है, यानी ये यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस एरिया के इक्वल होगा। हालांकि एरिया के इक्वल नहीं होता है, इसको हम इसमें एक वर्ड यूज किया जाएगा न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली इक्वल टू होगा। तो इस लैंग्वेज को मैं लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल T1 माइनस T0 is numerically equal to, numerically equal to किसे इक्वल है? इक्वल टू द एरिया अंडर, इक्वल टू द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ between T0 and T1। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल T1 माइनस T0 इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन T0 एंड T1। मतलब सीधा सा निकल के आया कि आपने क्या किया, A0 से A1 तक का डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड आउट किया, तो वो डिस्प्लेसमेंट न्यूमेरिकली उसके इक्वल आया जो एरिया T1 और T0 के बीच में कवर हो रहा है उस एरिया के इक्वल आया, न्यूमेरिकली इक्वल आया है। ये हमने यहाँ वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल T1 माइनस T0 इज इक्वल टू क्या आया, एरिया
किसका एरिया, एरिया इसका, ये क्या है, एक रेक्टेंगल, यानी ये उसी उतने ही एरिया के इक्वल होगा, न्यूमेरिकल इक्वल होगा जितना ये एरिया जो है रेक्टेंगल कवर करेगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा डिस्प्लेसमेंट, T1 और T0 के इंटरवल में जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो वाला डिस्प्लेसमेंट इस रेक्टेंगल से बने हुए एरिया के इक्वल होगा, न्यूमेरिकल इक्वल होगा। ठीक है, अभी हमने ये स्टेप किया केवल इतने टाइम इंटरवल के। अब हम एक एरिया और निकाले दूसरे टाइम इंटरवल में। ठीक है, अब निकाल लेते हैं T2 और T1 में। देखिए अभी जो एरिया हमने निकाला है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकाला है, वो टाइम इंटरवल T1 माइनस T0 में निकालना है। अब हम निकालना चाह रहे हैं T2 माइनस T1 में। तो बिल्कुल यही लैंग्वेज में ऊपर लिख रहा हूं, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल किस टाइम इंटरवल में, T2 माइनस T1। फॉर्मूला वही है, क्या फॉर्मूला हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, v। टाइम इंटरवल क्या हुआ यहाँ पर, T2 माइनस T1। अब थोड़ा सा इसको जो है दूसरे नेम में कन्वर्ट करते हैं। अब v को क्या लिखोगे आप, v को आप जो है जैसे यहाँ A0 B0 लिखा, ये रहा, ऐसे इसको हम लिख देते हैं A1 B1, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। हमने यहाँ लिख दिया A1 B1, v को लिख दिया A1 B1 इंटू T2 किसके इक्वल है, T2 आपने मेंशन किया OB2 और T1 OB1, ये हो गया OB2 माइनस OB1। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया आपका A1 B1 इंटू, देखिए अब OB2 यहाँ से यहाँ तक का जो है टाइम पीरियड है, और OB1 क्या है, यहाँ तक का है। तो इसमें से अगर आप ये माइनस करोगे तो B1 B2 मिलेगा आपको, B1 B2। अब देखिए A1 B1 कौन सा है, A1 B1 ये रहा, और B1 B2 कौन सा है, ये वाला रहा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया, ये तो लेंथ का काम कर रहा और ये ब्रेथ का काम कर रहा, तो ये एरिया हो गया, किसका एरिया हो गया, रेक्टेंगल का एरिया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ लिख दीजिए एरिया, किसका एरिया लिख दिया आपने, A1 B1 B2 A2, एरिया ऑफ A1 B1 B2 A2, ये इसका एरिया हो गया। अब सीधी सी बात क्या निकल के आई है कि जो इस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट है तो वो उसी न्यूमेरिकली उस एरिया के इक्वल है जो टाइम T1 और T2 के बीच का एरिया है। ठीक है, तो इसको मैं इसी लैंग्वेज में लिख देता हूं, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट of object in time interval क्या टाइम इंटरवल है, T2 माइनस T1 इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया किसका एरिया, अंडर टाइम वेलोसिटी ग्राफ, अंडर टाइम वेलोसिटी ग्राफ बिटवीन T1 एंड T2। ठीक है, तो इसमें हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि किसी भी टाइम इंटरवल में
जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट उसी टाइम इंटरवल में जो एरिया कवर हो रहा है ना उसके इक्वल होता है, लेकिन न्यूमेरिकली इक्वल होता है। रियल में जो है डिस्प्लेसमेंट एरिया के इक्वल नहीं होता, वो न्यूमेरिकली मतलब उसकी वैल्यू न्यूमेरिकली जो आएगी डिस्प्लेसमेंट की वो न्यूमेरिकली उस एरिया के इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये हमने दो स्टेप में करके दिखाया। पहले इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट निकाला तो ये भी इस एरिया के इक्वल आया, फिर हमने इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट निकाला, ये भी इस एरिया के इक्वल आया। तो यहां से कंक्लूजन यही निकलता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में न्यूमेरिकली उसके एरिया के इक्वल होता है जो उस टाइम इंटरवल में एरिया कवर अप किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अब जो नया टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।